आपसे हमने वादा किया था कि हम जहाँ पर आए आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे नहीं, आपको हम दिखाएंगे। आपसे वादा किया था, अभी हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ आए। तैयार हैं आप? तैयार हैं? तैयार हैं? इस पर गेमें डालने के लिए हम आए हैं पेरिस। और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ, नई गेमों के साथ, नई मुलाकात के साथ नए चौधरी मोहम्मद साहब की तरफ से भी आपको। और जी जनाब अली, सुबह का टाइम है, धूप है बड़ी ज़बरदस्त, सामने से इधर से पड़ रही है, इसलिए आपका भाई जो है ना वो लाल पीला हरा नीला हुआ है। सुबह का टाइम है, बच्चों ने बैग शैग पहने हुए, पीछे मेरे शायद आप कुछ देख सकें नहीं, बच्चे चले गए। खैर, बच्चों के जाने का जी सुबह स्कूल टाइम है और हमारा गेमें डालने का टाइम है। बस ये दुनिया का ना यही इंसाफ है। कभी हम भी जाया करते थे ऐसे बैग शैग पहन के, नहीं जाना हम भी रोते होते थे नहीं जाना। बच्चे पूरी दुनिया के जनाब अली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इधर भी बच्चे सुबह ना वो अम्मी अबू उनको घसीट के लेके जा रहे थे, वो भी कह रहे थे नहीं जाना। वो कोई अम्मी अबू उनको जो थे ना लालच दे रहे थे कि बेटा पढ़ के आओ, तुम्हें टॉफ़ी देंगे, तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम्हें बिस्किट देंगे। तो जनाब बच्चे और माँ बाप पूरी दुनिया के सेम ही होते हैं। तो खैर अभी की जनाब गेमें ये है कि सबसे पहले नहा धो के, लड़का भी हमारा तैयार श्यार हो गया है, सन ब्लॉक लगू के अब हम जा रहे हैं सबसे पहले पारिसियन ब्रेकफास्ट पकड़ने। पारिसियन ब्रेकफास्ट है क्या, वो आपको वहाँ जाके बताएंगे। उसके बाद फिर आज के दिन का ऑफिशियल आगाज़ करेंगे। भाई की आपने शक्ल को माइंड नहीं करना, वो इसलिए कि भाई को गुस्सा कोई नहीं है, धूप इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है ये आपको क्या। अगली गेम में फिर आपके साथ मुलाकात होती है पारिसियन ब्रेकफास्ट पे। पारिसियन ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आती है हॉट कॉफ़ी, उसके साथ आता है क्रोज़ोंट, चॉकलेट फिल्ड क्रोज़ोंट या सिनेमन रोल। और इसमें आपको जो है वो कुछ जो है ना वेरिएशंस आपको मिलेंगे इसमें, डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस। कुछ लोग जो हैं वो कॉफ़ी के साथ पेस्ट्री या टार्ट लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है कॉफ़ी के साथ ब्रेड लेना पसंद करते हैं। बट एक ब्रॉडर टर्म के अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि बेसिकली क्रक्स है क्या। तो जी कॉफ़ी के साथ होता है आपका क्रोज़ोंट, फेमस तरीन। जब भी पेरिस में कॉफ़ी के साथ क्रोज़ोंट ही एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है ना वो लें। पराठे शराठे को ज़रा अवॉइड करें क्योंकि पराठे शराठे दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं। ये वाली जो गेम है ना ये आपको ऑथेंटिक पेरिस में मिलेगी। तो जनाब हम आप अपने सुनहरे असूल के मुताबिक पहले पेट पूजा फिर काम दूजे वाली गेम डाल लें। आप भी चाय शाय पी लें, कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें, नाश्ता वाश्ता कर लें, उसके बाद फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम में। ये मेरी बैक साइड पे जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप ये सारा गार्डन वगैरह देख रहे हैं, ये जी पेरिस की गेम है और इसका नाम है जी लग्जमबर्ग गार्डन्स। इसका नाम लग्जमबर्ग गार्डन क्यों है ये तो खैर मुझे भी नहीं पता। बहरहाल इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये 1612 में मेरी डी मेडिसी जो किंग हेनरी IV की जो विडो थी, उन्होंने अपने लिए ये जगह कंस्ट्रक्ट करवानी शुरू की थी 1612 में। आजकल जो है ये जगह जो फ्रेंच सेनेट है, यहाँ पर ये जगह उसको फ्रेंच सेनेट ओन करती है और उनके कुछ मीटअप्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो ये इसकी बैक साइड के ऊपर ये सारा गार्डन वगैरह, ये इसको सारे को लग्जमबर्ग गार्डन्स कहते हैं। ये जो हमारे पीछे ये जो स्ट्रक्चर है जी ये लग्जमबर्ग हाउस है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अगर तो आपको पिक्चरिस्टिक किस्म की तस्वीरें बनाने का शौक है तो आप इधर आएँ और इधर आके इसके सामने खड़े होके पानी और पीछे बिल्डिंग की तस्वीरें वगैरह बनाएं। ये कुछ बच्चे वगैरह के लिए यहाँ पर कुछ स्टॉल है, वो अपनी कंट्री की शिप वगैरह लेके फिर इसके अंदर चलाते हैं और कुछ ना गेमें शेमें डालते हैं। सारी बात है, बच्चों की अपनी गेमें, बड़ों की अपनी गेम। तो ये जनाब यहाँ पर ये थोड़ी सी गेमें थी लग्जमबर्ग गार्डन्स की। अब यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट अपनी गेमों की तरफ और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ की क्या गेमें हैं। तो चलें। हमारे साथ ना यहाँ पर ना एक सीन हुआ है जी। सीन ये हुआ है कि हमारे दिल में ना दर्द हो रही है सीन की वजह से। चौधरी मोहम्मद साहब के भी दिल में दर्द हो रही है। बिल्कुल। चौधरी मोहम्मद साहब क्या हुआ है? माहौल देख के ना दिल में दर्द उठ पड़ा है। कौन सा माहौल? बस ये फ्रांस का माहौल देख के। फ्रांस के माहौल को क्या है? कितना माहौल लंदन में नहीं देखा जितना हमने फ्रांस में देख लिया। अच्छा, ये जितना पार्ट है जी बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बड़े बेशक इसको बैठ के देखें, कोई मसला नहीं है। चौधरी मोहम्मद साहब जिस माहौल की बात कर रहे हैं, जो माहौल आप समझ रहे हैं, वो बिल्कुल उस माहौल की बात नहीं कर रहे, वो माहौल ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं। ब्यूटी ये पत्ते शत्ते ही नहीं, ये वाली ब्यूटी। हाँ, ये वाली ब्यूटी तो आप जो समझ रहे हैं ना वो बिल्कुल हम नहीं कह रहे, हम अच्छे बच्चे हैं बिल्कुल। ऐसे ही। अच्छा, ड्रोन की बात कर दी थी ना कि दिल में दर्द क्यों हुआ है। हाँ ये देखे हमारी बेगम जो है ना, हमारी बेगम माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है। दिल में दर्द हो रही थी जी ड्रोन की वजह से।
ये मैं आपको बता दूं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, लग्जमबर्ग गार्डन्स एंड लग्जमबर्ग हाउस नो फ्लाइंग जोन में आता है। और एज़ पर द फ्रेंच एविएशन रूल्स ड्रोन फ्लाइंग से रिलेटेड इनके यहाँ पर जुर्माने बहुत बड़े। तो अगर तो कहीं पर रिस्ट्रिक्टेड जोन हो तो बराए मेहरबानी उसको उसमें उड़ाने की कोशिश ना कीजिएगा। आप पकड़े गए तो बड़ा डाटा किस्म का जुर्माना पड़ेगा। तो मेरे दिल में दर्द इसलिए हो रही थी, चौधरी मोहम्मद साहब ने अपनी रीज़न आपको खुद बता दी है। अब इसी दिल दर्द के साथ हम अपनी अगली गेम की तरफ जाएंगे और जाके देखते हैं कि वहाँ की क्या गेमें हैं। तो आपका भाई आपको ड्रोन फ्लाइंग के रूल से भी आगाह रखेगा। बिल्कुल। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त है। ये इन्होंने गार्ड शार्ड लगाए हुए हैं कि ना कोई मतलब कि जल्दबाजी करे और ना कोई जो है ना तेज़बाजी करे। तो ये अच्छी चीज़ है यार, गुड, अप्रिशिएट। पेरिस की दूसरी गेम, ये जो स्ट्रक्चर आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये है सेंट गर्मेन दिस पेरिस। ये जो पर्टिकुलर चर्च है इसको एबी कहते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये 558 में बना था। आजकल इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो ख़राब ही है और इसकी मेंटेनेंस चल रही है। इसी जगह पे जी 1163 में पोप अलेक्जेंडर II को कॉन्सिक्रेट किया गया था। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है कि कोई स्पेशल जो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ये आप देख सकते हैं जी, ये स्ट्रीट लाइट है और गेम डालने के लिए मैं इस वक्त जो सेंटर सिग्नल जंक्शन होता है वहाँ पे खड़ा हूँ। तो जनाब ये गेम है और ये मेरी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कैफे डी फ्लोरा है। फेमस काफ़ी जगहों के अंदर ये आ चुका है, काफ़ी मूवीज़ के अंदर ये आ चुका है। एमिली इन पेरिस में भी ये आ चुका है। अब जो लोग एमिली इन पेरिस देखते हैं उनको पता है, जो मेरे जैसा बंदा जो नहीं देखता मुझे नहीं पता। मुझे मेरे बेगम ने बताया कि ये बड़ी फेमस है ये गेम है। और ये मेरी बैक साइड के ऊपर आप जितनी ये स्ट्रीट वगैरह देख रहे हैं, ये सारा सेंट गर्मेन का इलाका है। तो जनाब इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि ये एक पूरी एबी है, एक एबी तो नहीं है खैर, एक पूरी गली है, काफ़ी मेनटेन्ड और खूबसूरत गली है। जब भी कहा जाता है कि जो भी बंदा यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट करे वो यहाँ पे लाजमी है। और यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ के सीन्स वगैरह भी शूट हुए हैं, काफ़ी अच्छी मूवीज़ के सीन्स वगैरह भी शूट हुए हैं। और ये काफ़ी पिक्चरिस्टिक किस्म की जगह है। नया वर्ड भाई ने सीखा तो वो ना हर जगह पे फिट करेगा। तो जनाब ये तो गेम होगी हमारी सेंट गर्मेन दिस पेरिस की और सेंट गर्मेन की। अब हम कैफे डी फ्लोरा से लेंगे कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी। अच्छा, हमारा जो ख्वाब था ना कैफे डी फ्लोरे में कॉफ़ी पीने का, वो चकनाचूर हो गया। चौधरी मोहम्मद साहब, ख्वाब चकनाचूर क्यों है, बताएंगे ज़रा। बताने की जरूरत नहीं है, आ सकते हैं आप लाइन। यार इतनी लंबी लाइन है, ये आप मेरे पीछे जितनी लंबी लाइन देख रहे हैं, ये सारी लाइन कैफे डी फ्लोरा में जाने के लिए। एक एडवाइस ये कि हमने ये लाइन देख के हम लोगों ने भी आइडिया ड्रॉप कर दी। एक एडवाइस यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट या कॉफ़ी पीने का ये कि सुबह सुबह उठ के आएँ, तब आपको लाइन जगह मिलेगी, नहीं तो इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर आप इतनी लंबी लाइन में लग जाते हैं दिन में तो फिर आप और कुछ नहीं कर सकते। क्यों जी? तुम्हारा इंशाल्लाह ये प्लान रखते हैं, तुम्हारा इंशाल्लाह प्लान रखते हैं कैफे डी फ्लोरा में आके ब्रेकफास्ट या कॉफ़ी तो ज़रूर पीनी है। क्योंकि अगर आप इतनी दूर से जहाज़ में बैठ के पेरिस आएंगे ना और आप ये गेम नहीं करेंगे तो फिर कैफे डी फ्लोरा में कॉफ़ी पीने का तो सीन हो गया ऑफ। अब हम यहाँ से जाएंगे अगली जगह पे और वहाँ जाके देखते हैं वहाँ की क्या। वैसे थी इंटरेस्टिंग यार जगह, वैसे खूबसूरत है। बिल्कुल, है ना। इंशाल्लाह कल रखते हैं, इंशाल्लाह जी कल रखते हैं। और इसके साथ ही भाई ने एक एक्सपीरियंस किया और वो एक्सपीरियंस ये किया कि आप जितना मर्जी सोच लें कि पेरिस में आईफल टावर है, पेरिस में जो है वो लिवर है, पेरिस में बहुत कुछ है, जो असल खूबसूरती है पेरिस की वो आपको पेरिस की गलियों में चल के नज़र भी आएगी और उसको आप फील भी करेंगे। तो ठीक है, वो सारी जगह तो अपनी जगह पे हैं, बट पेरिस की जो असल खूबसूरती है वो आपको गलियों में चल के वॉक करके देख के ही फील होगी। तो भाई जैसे चल रहे गलियों में आप भी जब आएँ आप भी ऐसे चले, थोड़ा सा सिटी को फील करके सिटी की फील्स लें। मैं तो ये एडवाइस करूँगा। बाकी वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, आईफल टावर है, ये है, वो है, आगे पीछे वो अपने बैरियर टाउन में भी है। आईफल टावर ही देखना तो वो बैरियर टाउन में भी देख सकते हैं आप। ठीक है जी। पेरिस की जनाब एक और गेम जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये टुइलरीज पैलेस की जगह। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये कि 1564 में क्वीन कैथरीन डी मेडिसी ने इसको स्टार्ट करवाया था बनवाने के लिए। हिस्ट्री के अंदर दो वर्जन आते हैं इसके, 1871 का एक वर्जन है और 1883 का एक वर्जन है। टुइलरीज पैलेस को जला दिया गया था बाय द फ्रेंच कम्यून। वो क्या हिस्ट्री थी, वर्साइलेस से जो नेशनल आर्मी, जो नेशनल गार्ड्स आए थे वो कैपिटल को रीटेक करने के लिए उन्होंने यहाँ पर वो आए थे पेरिस में और उन्होंने इसको जला दिया था। कुछ जगहों के ऊपर 1871 की डेट है, कुछ जगहों के ऊपर 1883 की डेट है। अभी यहाँ पर जो है ये कुछ वॉकवे मौजूद है, कुछ कल्चर्स मौजूद हैं और आगे कुछ बच्चों के खेलने की जगह है। तो जनाब ये तो गेम है टुइलरीज पैलेस की, इसी के आगे टुइलरीज गार्डन की जगह और वहाँ जाके फिर उसकी गेम देखते हैं कि वो क्या। तो जनाब ये तो गेमें हो गई टुइलरीज गार्डन की और टुइलरीज
पैलेस की गार्डन के आगे जाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये जगह जो है, यहाँ से आईफल टावर भी नज़र आता है। तकरीबन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस गूगल मैप शो करता है आईफल टावर का। फिजिकली एक्चुअली कितना लगता है वो हम आपको जाके देख के बताते हैं कि क्या सीन। और जी चौधरी मोहम्मद साहब ने यहाँ पर कुछ एनकें देखी, उन्होंने कहा जी ज़रा एनकों की शॉपिंग करें। हाँ जी चौधरी मोहम्मद साहब, वाह जी वाह, राज जी गेम चुकी गई है फटाफट। चलो जी सौदा कर लिए जी चौधरी मोहम्मद साहब, ज़बरदस्त। ये जो मेरी बैक साइड के ऊपर आप सारा देख रहे एरिया, ये सारा जो है वो टुलिरिस गार्डन का एरिया है। और टुलिरिस गार्डन बेसिकली ये एक पैसेज है और इसके दोनों साइडों के ऊपर ये दरख्त लगे हुए हैं, ये ही बस टुलिरिस गार्डन है। इसके बारे में जो सबसे मशहूर फैक्ट है वो ये कि इसने 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है, जो ब्लडशेड है, उसको सारे को डायरेक्टली देखा हुआ है। यहाँ पर जो टुलिरिस पैलेस था, इसमें किंग लुइस 16 और मैरी एंटोनियोटे जो क्वीन थी इनकी, उन्होंने उस सारे टाइम के बीच में यहाँ आके वो छुपे थे, यहाँ आके रिफ्यूज लिया था। जिसके बाद जिन लोगों ने बेसिकली 1789 में अपराइजिंग कॉज की थी, वो यहाँ से इनको पकड़ के तो वर्सालिस ले गए थे। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। काफ़ी हिस्ट्री के अंदर इस जगह का जिक्र इसलिए भी है क्योंकि इसने काफ़ी ब्लडशेड यहाँ पे देखा हुआ है। तो जनाब ये तो गेम है टुलिरिस गार्डन की। टुलिरिस गार्डन की गेम ख़त्म करके अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ और जाके देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, अगर आप पेरिस की बात करें, फ्रांस की बात करें और पेरिस की इन पर्टिकुलर बात करें, हिस्ट्री से भरा हुआ है और हिस्ट्री के काफ़ी वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो भाई अगर मुझे जितना एक रिसर्च के बाद मुझे जितना पता लग रहा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी पॉइंट के ऊपर हिस्ट्री का कोई फैक्ट गलत हो जाए तो माजरत उसके लिए। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हिस्टोरियन नहीं हूँ, रिसर्च करता हूँ और रिसर्च के बाद जो चीज़ समझ में आती है आपसे शेयर करता हूँ। तो जनाब ये तो गेम हो गई और आपके साथ फैक्ट शेयर करने की गेम। अभी जिस तरह मैं चलता जा रहा हूँ, ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आपको दोनों साइडों पर नजर आ रहे हैं, ये ही सारा टुलिरिस गार्डन का एरिया है। इस साइड के ऊपर भी कुछ कल्चर्स हैं और इस साइड के ऊपर भी कुछ कल्चर्स हैं, जैसे कि ये और जैसे कि दूसरी साइड पे ये। तो जनाब यहाँ से ये गेम ख़त्म करके हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि इसके बिल्कुल सामने है प्लाका। और इसी के साथ यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग की भी मैं आपको अपडेट दे दूँ जी। ये सारे का सारा एरिया जो है वो ड्रोन्स के लिए नो फ्लाइंग जोन या रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर आता है। मैंने पर्सनली कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से जुगाड़ लगा कर यहाँ पर ड्रोन उड़ा सकूँ, वो नहीं सपोर्ट हुआ। अब या तो ये मतलब DJI का तो खैर वैसे ही ये फ़िल्टर है कि वो रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर टेक ऑफ नहीं करने देता ड्रोन को। आप उसको बाईपास कर सकते हैं, बाईपास तो नहीं है वो, खैर एक सही तरीका है। रिस्ट्रिक्टेड जोन में पहली बात तो आप फ्लाई ना करें, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं इतनी ज़रूरत है तो फिर आप प्रॉपर प्रोसीजर एंड अप्रूवल्स लेके करें। लेकिन यहाँ की अभी ड्रोन फ्लाइंग की सिचुएशन ये कि ये सारा एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंडर आता है। तो जो आपके भाई के दिल में दर्द है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप पेरिस आएँ और आप आगे ड्रोन शॉट्स ना ले सकें तो भाई वो आपकी जो पेरिस की गेम है ना वो फुली जस्टिफाई नहीं हो। बस इसी दर्द दिल के साथ चलते जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या गेम बनती है अगली जगह। और ये इसी के साथ टुलिरिस गार्डन में आपको ड्रिंकिंग वाटर का भी ये स्पॉट मिलता है, जहाँ से आप बड़े आराम से ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं और पानी पी सकते हैं। तो गुड सीन है पानी का। ये नेक्स्ट गेम जो है जनाब, ये फ्रांस की और पेरिस की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट और वन ऑफ द मोस्ट हैवी गेम है। ये जो आप जगह मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जहाँ पर एक टावर सी जगह है और ये इसकी बेस पे जो है, ये बेसिकली बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट जगह है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी, ये जगह बेसिकली 1755 से 1776 में बनी थी और इसको किंग लुइस 15 ने बनाया था। इसको उस टाइम के ऊपर प्लाके दी लुइस कहा जाता था। यहाँ पर इसी जगह के ऊपर किंग लुइस 15 का एक मुजस्मा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर उस मुजस्मे को, उस स्टैचू को गिरा दिया गया था, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा कर दिया गया था। ये सेम वही जगह है जहाँ पर 1793 में किंग लुइस 16 और उनकी उस वक़्त की क्वीन को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था। और सिर्फ क्वीन को एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, तकरीबन 1200 लोगों को भी उसके साथ यहाँ पे पब्लिक एग्जीक्यूट किया गया था। यहाँ पर एक पब्लिक एग्जीक्यूशन साइट बनाई गई थी और रेवोल्यूशन के बाद लोगों को यहाँ पे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था। उसके बाद 1835 में ये जो आप अभी टावर नुमा जगह देख रहे हैं, इसको बेसिकली उपस्लीक ऑफ लग्जर कहा जाता है। और ये 1835 में इजिप्ट के जो उस वक़्त के हुक्मरान थे अहमद अली पाशा, ये उन्होंने फ्रांस को गिफ्ट किया था और उसके बाद से अब तक ये यहाँ पे मौजूद है। इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये भी है कि इस स्क्वायर के अंदर एक गोल दायरा बना हुआ है जिसके अंदर रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं। तो ये बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा सनडाइल भी है। और इस उपस्लीक ऑफ लग्जर के साथ 2 स्टैचूज़ हैं जो अभी इस वक्त कवर्ड है क्योंकि मेंटेनेंस हो रही है। इन 2 स्टैचूज़ के बीच में ये उपस्लीक ऑफ लग्जर खड़ा हुआ है। तो ये जनाब अली यहाँ की थोड़ी सी हिस्टोरिक और थोड़ी सी हैवी गेम है।
आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और मैं थोड़ा सा इसको देख के फील कर लूँ, और यहाँ से फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेमों की तरफ। इस वक्त जी इसका नाम प्लाके दी कॉनकॉर्डो है, और इसकी इस वक्त सिग्निफिकेंस यही है कि प्लाके दी कॉनकॉर्डो 1835 में ऑब्सलीक ऑफ लग्जर के बाद इसका नाम प्लाके दी कॉनकॉर्डो रख दिया गया था। तो जनाब ये तो गेमें होगी यहाँ की, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक छोटी सी गलती होगी जी आपके भाई से माजरत। 1835 में जी जो इजिप्ट के हुक्मरान थे उनका नाम अहमद अली पाशा नहीं था, मोहम्मद अली पाशा था। तो हमने कहा जी जगह के ऊपर इसकी ज़रा करेक्शन करके आपसे माजरत करके अगली गेम के ऊपर जाएँ। तो ये तो गेम होगी जी ऑब्लिस्क ऑफ लग्जर की। अब ये हमारी बैक साइड के ऊपर जी आपको यहाँ से आईफल टावर भी नज़र आता है। जहाँ से आपको आईफल टावर नज़र आ जाए ना, वो गेम ऑटोमेटिकली हैवी हो जाती है। तो जनाब ये हैवी गेमें कंक्लूड करके अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भाई पेरिस में आए, आपका भाई हिस्ट्री की गेमें डाले, बिल्डिंग्स की गेमें डालें और पानी की गेम ना डालें? तो ये देखें जी हमने यहाँ पे पानी भी ढूंढ लिया है। भाई जहाँ भी जाता है ना वो उधर की तरफ से उसको पानी की गेमें भी मिल ही जाती हैं। ये जी रिवर जाइन है मेरी बैक साइड पे, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मुझे कोई पता नहीं। मैं तो सिर्फ इसीलिए अट्रैक्ट हूँ क्योंकि पानी है और बोट्स हैं और कुछ जो है ना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो ये जी मैंने कहा आपको भी बताएं, ये रिवर जाइन है। ये बैक साइड के ऊपर है जी यहाँ की नेशनल असम्बली। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है असेंबले नेशनले, जिसका मतलब है ये फ्रांस की नेशनल असम्बली है। ठीक है जी, ठीक है। और ये मेरी बैक साइड के ऊपर कुछ ज़बरदस्त किस्म की हैवी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से उधर ही जाएंगे और जाके देखेंगे कि क्या सीन है। नेशनल असम्बली वाली बिल्डिंग के राइट ऑपोजिट जो है वो ऑब्लिस्क ऑफ लग्जर है और प्लाके दी कॉनकॉर्डो है, और ये यहाँ की गेम है। चौधरी मोहम्मद साहब पानी के पास आए हैं तो सही मतलब वो ना अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आते हैं और इस क्वांटिटी में पानी को देखते हैं ना तो इनको रिवर थेम्स याद आ जाता है। मुझे नहीं पता क्यों आता है बट चले आ जाता है। मोहम्मद साहब क्या सीन है? नज़ारे हैं, मुझे नहीं पता ये नज़ारे किसको कह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ पानी नज़र आ रहा है और खाली बोट्स नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये मोहम्मद साहब की अपनी आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है। मोहम्मद साहब इसकी बात बड़ी डीप तरीके से पानी को देख। चलें जनाब यहाँ से हम वो जो अगला इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उसको जाके देखते हैं और वहाँ की गेमें चेक करते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, आपसे जो जिक्र हुआ था कि जी वो उस साइड पे स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये मैं उस स्ट्रक्चर के बिल्कुल नीचे जो थोड़ी सी सायेदार जगह वहाँ पे बैठा हूँ। स्ट्रक्चर का नाम है जी द ग्रैंड पैलेस। मैं उसको पैलेस समझ रहा हूँ, अल्लाह करे पैलेस ही हो। तो खैर जी इसकी स्टोरी ये है कि ये एक हिस्टोरिक एग्जीबिशन स्लैश मोन्यूमेंट स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव जगह है जी, और 1897 में ये बननी शुरू हुई थी, और अभी यहाँ पर जो है ये सारा कुछ होता है। ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सायरन इसलिए साथ साथ सुनाई देते हैं क्योंकि हम जिस जगह पे हैं यहीं से आगे असेंबली भी है और यहीं पे सारे जो है ना वो VIP जगह भी हैं, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रोटोकॉल सिस्टम है। तो ये बेसिकली एक गाड़ी जो है वो एस्कॉर्ट में, ये एक स्कूटर जो है वो एस्कॉर्ट में मिला हुआ है जो लोग हैं, तो इसीलिए वो मोबिलिटी उनकी रहती है और ना वो मेक श्योर करते हैं कि उनके लिए रास्ता खुला हुआ रहे। तो जनाब ये तो गेम होगी उस जगह की। यहाँ से मेरे बिल्कुल सामने बड़ा ही प्यारा जो व्यू है ना वो आईफल टावर का, आपको मैं काश दिखा सकता। साइट सीइंग वाली गेमों के बाद अब टाइम हुआ चाहता है खाने वाली गेमों का, क्योंकि हमको भूख लग चुकी है शदीद, और भूख के साथ हमारा जो फ़ोन है वो भी डिस्चार्ज हो गया है। तो अब जनाब अली हम लोग एक करीब ही हलाल रेस्टोरेंट है इस्तांबुल के नाम से, हम जाएंगे वहाँ पे करेंगे रोटी की गेमें। आप भी उठ के तो रोटी शोटी की गेमें कर लें और फिर आपसे ना मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को चार्ज करके फ़ोन को चार्ज करके, खुद को चार्ज करके फ़ोन को चार्ज करके बकौल बेगम 100% करेक्ट। अगर तो आप अपनी बेगम के साथ या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ट्रैवलिंग के अंदर जो मैंडेटरी गेमें होंगी ना वो होंगी शॉपिंग की गेमें, और आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, ये आपको करनी है। अच्छा, अगर तो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की तो आप तैयार हो जाए, और अगर तो आप कर रहे हैं, आप भाई के साथ हैं, आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो जनाब ये जो गेमें होती हैं ना ये मैंडेटरी होती हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता। ये होने में आए तो आधे घंटे में हो जाए, ना होने में आए तो ये दिन भी पूरा इनमें चला जाता है। तो जनाब हम अपनी खाने पीने की गेमों को कंक्लूड करके अब हम आ गए अपनी इन गेमों के ऊपर। ठीक है जी, अब हमारी बेगम करेंगी शॉपिंग और हम करेंगे बेगम का इंतज़ार बाहर बैठ के सुकून से। और हमें उम्मीद है कि जब तक बेगम की शॉपिंग वॉपिंग ख़त्म होनी है तब तक अंधेरा हो जाना है, और पेरिस में आईफल टावर के अलावा रात को देखने वाला कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर वो कर लूँगा। यार पेरिस में जो एक सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो यहाँ की मेट्रोज़ एंड बसेस को लोकेट करना।
इनका इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आई, और मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी हार मान के बैठ जाऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत दिमाग लगता है। इतना दिमाग शायद मेरा इंजीनियरिंग में नहीं लगा। ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपको पेरिस में कुछ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, और ये चैलेंजिंग है। ये ना कहिएगा कि भाई ने आपको बताया नहीं, ये ऐसे होगा। हम देसी लोग पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाए ना, और हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, एक चीज़ जनाब हम छोड़ ही नहीं सकते, और वो चीज़ है चाय। तो हमें जब तक चाय ना मिल रही हो ना, आप दुनिया जहान की चीज़ें हमें दे दें जनाब, चाय हमें लाजमी चाहिए। तो हमारे एयरबीएनबी के करीब ही जनाब आल्डी है, यहाँ से हम पकड़ेंगे अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें, खास तौर पे दूध वगैरह, क्योंकि काफ़ी दिनों से चाय नहीं पी। सुबह का ना कुछ तड़का ना अधूरा दूध सा लगता है। चाय के गेम में फुल ऑन करने के लिए जनाब हमने सामान अपना सारा रीस्टॉक कर लिया है। दिल में ऐसी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कि साथ में थोड़ा थोड़ा शोर इसलिए चलेगा क्योंकि मेरे साथ ना बिल्कुल सड़क चल रही है, और मोहम्मद साहब के पीछे जो है अपनी डगाडग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जनाब इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी कंटिन्यूड गेमों में न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पेरिस से मुझे और चौधरी मोहम्मद साहब को दें इजाज़त। बाय बाय करो जी, मेरे हाथ ऑक्यूपाइड है। ठीक।